एक बार ब्रह्मनाद। ओ सूक्ष्म गुरु सत्ता को साक्षी मानते हुए हम अपनी बात कहेंगे। पहले एक बार गायत्री मंत्र और उसके बाद फिर आज की बात। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदी अर्थ: उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। गुरु आवाहन, सद्गुरु आवाहन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र पालयत्री पितृवत्र मार्गदर्शिता नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। हनुमान चालीसा में गुरु आह्वान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताओ। और आगे कहते हैं गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार सूरत शिला पर दीजिए ज्योति निकले अपरंपार। कहते हैं कि सद्गुरु वो होता है जिसके एक हाथ में सृजन और दूसरे हाथ में प्रलय नाचता है। ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम है। क्योंकि गुरु कहते किसे हैं कि जल थल अगन आकाश पवन पर, जल थल अगन आकाश पवन पर जिसकी रहती सत्ता है, बिन जिसकी इच्छा के हिल न सके एक भी पत्ता है। ऐसे हैं मेरे सद्गुरु भगवान प्रभु, ऐसे हैं मेरे राम प्रभु। सद्गुरु भगवान हम लोग प्रातः उगते हुए भगवान सूर्यदेव का आवाहन करते हैं। और जो सूर्यदेव भगवान की लालिमा है वही हमारे रक्त की लालिमा होती है। और सूर्यदेव भगवान ही हमारे नायक हैं, क्योंकि नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है, ध्यान से सुने। माँ गायत्री जो भगवान सूर्यदेव की सहचरी हैं, अर्धांगिनी हैं, और बिना माँ गायत्री के तो कुछ मिल पाना संभव ही नहीं है।
क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं त्रिकालदर्शी शिव स्वरूप भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। तो उन्हीं गायत्री छंद माँ गायत्री का आवाहन है कि शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता। सविता भगवान सूर्य देव की एक पर्यायवाची है। दर्शन यशुयन सन भगवान सूर्य देव जगत पिता ऋषि देवताओं से नित्य पूजित, हे भर्ग भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। हे ज्ञान के घन त्रैलोक के पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता, व्याधिनाशक हे पुष्टिदाता, ऋग साम यजुर्वेद संचार करता, हे भूर्भुवः स्वः में स्वप्रकाशित, पावन बना दो हे देव सविता। सब वेद विद चारण सिद्ध योगी, जिसके सदा से हैं ज्ञान करता। अगली लाइन है, हे सिद्ध संतों के लक्ष्य शाश्वत, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमानव से आदि पूजित, नश्वर जगत में शुभ ज्योति करता, हे काल के काल अनादि ईश्वर, पावन बना दो हे देव सविता। हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, हे विष्णु ब्रह्मादि द्वारा प्रचारित, हे भक्त पालक हे पाप हरता, हे काल कल्पादि के आदि स्वामी, पावन बना दो हे देव सविता। हे विश्वमंडल के आदि कारण, उत्पत्ति पालन संहार करता, होता तुम्ही में लय जगत सब, पावन बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता, विशुद्ध आत्मा कल्याण करता, शुभ योग पथ पर हमको चलाओ, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित, वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्ग दर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता,
पावन बना दो हे देव सविता। काल ही महाकाल है, अर्थात समय ही महाकाल है। समय ही संचार करता है, समय ही प्रकाश करता है, समय ही सद्गुरु है, समय ही महागुरु है। ऐसे परमपिता जो समय नाम से पूरी पृथ्वी में विख्यात हैं, जिन्हें अंग्रेजी में टाइम कहते हैं और उर्दू में वक्त कहते हैं और संस्कृत में काल कहते हैं। काल, काल माने समय। कालो गच्छति धीमताम, समय चलता धीरे धीरे है लेकिन पीसता इतना बारीक है कि संत कबीर साहब लिखते हैं कि चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर, अरे दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। लेकिन परमपिता स्वयं कबीरदास के अंतःकरण में प्रवेश होते हैं और उन्हें हंसाते हैं और कहते हैं क्या कि चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए। कमाल मीन्स वंडर, वंडर दैट वाज इंडिया, अद्भुत भारत। ये लिखा है ए एल भाष्यम ने। विदेश के रहने वाले हैं लेकिन हमारे भारत की क्या गुणगान करते हैं। तो उस कमाल का मतलब यह वंडर, वंडरफुल, वेरी वंडर, वंडरफुल। तो वंडर क्या कहता है, आश्चर्य क्या कहता है कि चलती चाकी देख कर हंसा कमाल ठठाए, अब कीले कीले जो लगे साबुत ही बच जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लोग कहते हैं कबीरदास प्रभु राम जी को नहीं मानते, मेरा ऐसा विश्वास नहीं। कहते कबीर साहब खुद कहते हैं कि सखीरी गाओ मंगल चार, सखीरी गाओ मंगल चार, मोरे घर आए राजा राम भरता। सखीरी गाओ मंगल चार, मोरे घर आए राम राजा राम भरतार। जिस प्रकार से गाय का बच्चा, गाय का बछड़ा हजार गाय के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से कर्म अपने कर्ता को अवश्य पहचान लेता है। ये प्रकृति का कानून है जो दुनिया के समस्त कानून से ऊपर है। जय हिंद, जय भारत माता, प्रकृति माता की जय, भारत माता की जय, विश्व माता की जय, विश्व गुरु की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, परम पिता परमात्मा की जय। आदि आदि अनादि, जिन्हें माँ गायत्री कहते हैं, जिन्हें माँ सविता कहते हैं, जो बुद्धि की देवी हैं, सद्बुद्धि की देवी हैं, ज्ञान गंगा हैं, माँ सरस्वती के चरणों में सादर प्रणाम है, साष्टांग समर्पित है। और स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान शिव की जो अर्धांगिनी हैं, प्रिया हैं, जिन्हें शक्ति कहते हैं, माँ शीरावाली कहते हैं, तो शिव और उनकी शक्ति दोनों को साष्टांग समर्पित है। और शिव और शक्ति के मिलन से एक नई ऊर्जा बनती है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम योग आप अगली कड़ी में पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे, जब भी मौका मिलेगा तो एपिसोड आएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम योग है क्या। ब्रह्म विद्या का मर्यादा पुरुषोत्तम योग श्रीमद् भगवद गीता में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णित है और उसका भी जिक्र होगा। लेकिन फिलहाल कहते हैं ना कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। जय हिंद, प्रकृति माता की जय, भारत माता की जय। आज का एपिसोड आप लोगों के चरणों में साष्टांग समर्पित है। जय हिंद, जय भारत।